दोस्तों 1997 में एक फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी। उसमें एक गाना था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरी सालू। इस गाने के बाद इसका बेटर वर्जन बिहार में यह बना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू यादव है ये प्लांटेज फ्रूट ट्री एंड एवरी ईयर इट इज ड्यूटी ऑफ माई टू ग्रो फ्रूट ट्री। नीत नहीं इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। लालू यादव का अंदाज, उनकी पर्सनालिटी, उनका ह्यूमर ऐसा था कि दूसरे पक्ष में होने के बावजूद उनके भाषण का इंतजार बड़े बड़े लोग करते थे। लेकिन फिर बिहार पॉलिटिक्स में उदय हुआ नीतीश बाबू का, और जैसा कि हमने सुना है चढ़ता सूरज भी धीरे धीरे ढल ही जाता है। वही लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। बढ़ती उम्र और करप्शन के आरोपों ने उनको पॉलिटिक्स से दूर कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव वो मिसाल कैरी ऑन करेंगे जो उनके पिता ने उनको थमाई थी। लेकिन अभी जो बिहार चुनाव में हुआ है उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का सिर्फ प्रोफेशनल लॉस नहीं बल्कि अब उनको पर्सनल लॉस भी उठाना पड़ रहा है। Political drama that's unfolding in Bihar after the RJD family has split wide open. Tejaswi's sister Rohini Acharya has come out with a fresh attack against her brother Tejaswi Yadav. Once again put out by Rohini Acharya, she challenges detractors to an open debate and dares them to donate their kidneys if they truly care for the poor. Rohini Acharya now has taken to calling up journalists and she has had a meltdown on the entire kidney. बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को करारी हार मिलने के महज कुछ ही घंटों के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान सिर्फ पर्सनल लेवल पर आरजेडी को नुकसान नहीं कर रहा है बल्कि प्रोफेशनली भी एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। रोहिणी आचार्य एक डॉक्टर है, सिंगापुर में रहती है। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करके राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी हासिल किया था। लेकिन अब इस फैसले के बाद सन और सनी यानी कि सनसनी फैल चुकी है। उन्होंने लिखा कि वे न केवल राजनीति से संन्यास ले रहे हैं बल्कि परिवार को भी अपनाने से इनकार कर रही है। यह पोस्ट बिहार चुनाव परिणामों के ठीक एक दिन बाद आई जब आरजेडी की सीटें 75 से घटकर 25 रह गई। रोहिणी ने लोकसभा चुनाव में सारण से सीट लड़ी थी जहां पे हार गई थी। फिर भी वह पार्टी में भावनात्मक और प्रभावशाली आवाज के रूप में जानी जा रही है। इसलिए उनका अपने परिवार से नाता तोड़ लेना आरजेडी के खराब हुए हालातों को और ज्यादा खराब कर देता है। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। तो घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव के परिवार का यह झगड़ा कोई नई बात नहीं है। पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। अब बेटी रोहिणी का यह कदम आग में घी डालने जैसा है। कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। अब इस विवाद को मैं आपको 4 पॉइंट में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला पॉइंट, रोहिणी कोई साधारण राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो एक डॉक्टर है, सिंगापुर में बस चुकी है और लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उन्होंने सम्मान अर्जित किया है। उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव में सारण से सीट लड़ी थी लेकिन हार गई। फिर भी वो पार्टी में इन्फ्लुएंशियल मानी जा रही है। उनकी अचानक और व्यक्तिगत घोषणा ने आरजेडी के लिए पहले ही बुरे सप्ताह में सदमा पहुँचा दिया है। रोहिणी की पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह संजय यादव और रमीज ने मुझे करने को कहा है और मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूँ। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। वैसे तो आजकल कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी लेकर रोहिणी ने पूरे बिहार के पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के सबसे विश्वसनीय सहयोगी में से एक भी माने जाते हैं। वहीं दूसरे ओर रमेश तेजस्वी के पुराने दोस्त हैं और यूपी के एक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं।